इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों, जैसे कि आप सबको मालूम है कि जब कभी भी पाकिस्तान की आवाम के मैंडेट के ऊपर शब खून मारा गया, जब कभी भी आईन को रोंदा गया, कानून को रोंदा गया, अदलिया को और अवामी मैंडेट के खिलाफ इकदाम किए गए, तो फिर 25 मई 2022 को निहत्थे और पुरअमन कारकुनों के ऊपर गोलियां बरसाई गई। 9 इधर पेशावर में भी निहत्थे और पुरअमन सियासी कारकुनों के ऊपर गोलियां बरसाई गई। उसके बाद 4 अक्टूबर को फिर निहत्थे और पुरअमन सियासी कारकुनों के ऊपर गोलियां बरसाई गई। बांधकर सीधे कारकुनों के ऊपर और पुरअमन और निहत्थे कारकुनों के ऊपर गोलियां बरसाई। अभी 10-12 दिन पहले कश्मीर में लोग अपने हुकूक की खातिर निकले, उनके हुकूक को जो स्लब किया गया, उन हुकूक को हासिल करने के लिए निकले। वहां पर भी पुरअमन और निहत्थे कश्मीरियों के ऊपर गोलियां बरसाई गई। चंद दिन पहले मुरीके में लोग इसराइल के खिलाफ अमरीकी कौंसलेट के सामने एहतजाज के लिए निकले। वहां पर आपने देखा जो देखा, क्या उस पाकिस्तान में ये जाली हुकूमत, ये अंतरी वज़ीर आज़म और ये जाली उनके हैंडल्स आपको कबूल है? क्या आपको कबूल है? जाली हुकूमत कबूल है? अगर नहीं कबूल तो इस रियासती इदारों को कहना चाहते हैं, क्या इनका रास्ता इख्तियार करो, कानून का रास्ता इख्तियार करो, जमहूरियत का रास्ता इख्तियार करो, मैंडेट को, अवामी मैंडेट को मानो। जहां जहां पर तुमने अवामी मैंडेट को पांव तले झंडी उंचती गई, दुमरेडी झंडी दस दोन वक्त उंचती की जा झंडी जन सर चाचा से झंडी उंचती की जा झंडी फ्लेक्शन उंचत के बादशाह का खल कुछ कम में फिर से जाओ करे मक्की राशि दादागिरी या फिर भी कहा गए, या फिर भी लड़ा गए। जब सोच दिया है तो डरना क्या है? सरकार के बोलो, पुकार के बोलो, इस बार भी लेंगे, उस बार भी लेंगे, जर्नल भी सुन ले। हम अवाम रियासत है, हम अवाम, 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 हम अवाम जुल्म के सामने जुल्म जबर तस्यब खिलाफ जमूर लीडर नन बजेल के विरोध में इमरान खान से गुनाशना इमरान खान से गुनाशना
इमरान खान की इमरान खान आलमी एस्टेब्लिशमेंट में इमाम आने बजेल के आलमी एस्टेब्लिशमेंट में इमाम आने अमेरिका का जो यार है, अमेरिका का जो यार है, अमेरिका का जो यार है, इंशाअल्लाह ने जुल्म जबर और الفاصلي بين فاسكوما مقالوك بشكل كلمة تاسي مسترد كوي وجدكي ناسي ده مسترد كوي مخبرتي ومرانا وين رانا تنسيبه مماكشي شبش أخواني لأنك تنبال अमेरिका का जो यार है तेरी के साथ दावर करान चंदियों को लंबी साथी अल्लाह ने तो सुनते खुशाले की तो सुना वक्त कायद दाग मोशिद लमन मोलेला कि ज़मीन ना सर और ज़मीन साथ में बर्बाद तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। कब कश्मीर की भी और कब लाहौर की भी कब पेशावर की भी कब फाटा की भी खिलाफ ही नज़ुल्म खिलाफ ही नज़ुल्म खिलाफ इंशाअल्लाह ताला नज़ुल्म जबर और तस्यब खिलाफ समूह लीडर कारकुनों, जैसे कि आप सबको मालूम है कि जब कभी भी पाकिस्तान की अवाम के मैंडेट के ऊपर शब खून मारा गया, जब कभी भी आईन को रौंदा गया, कानून को रौंदा गया, अदलिया को और अवामी मैंडेट के खिलाफ इक़दाम किए गए, तो फिर 25 मई 2022 को निहत्थे और पुरअमन कारकुनों के ऊपर गोलियां बरसाई गई। 9 इधर पेशावर में भी निहत्थे और पुरअमन सियासी कारकुनों के ऊपर गोलियां बरसाई गई। उसके बाद 4 अक्टूबर को फिर निहत्थे और पुरअमन सियासी कारकुनों के ऊपर गोलियां बरसाई गई। बांधकर सीधे कारकुनों के ऊपर और पुरअमन और निहत्थे कारकुनों के ऊपर गोलियां बरसाई। अभी 10-12 दिन पहले कश्मीर में लोग अपने हुकूक की खातिर निकले, उनके हुकूक को जो स्लब किया गया, उन हुकूक को हासिल करने के लिए निकले। वहां पर भी पुरअमन और निहत्थे कश्मीरियों के ऊपर गोलियां बरसाई गई। चंद दिन पहले मुरीके में लोग इसराइल के खिलाफ अमरीकी कौंसलेट के सामने एहतजाज के लिए निकले। वहां पर आपने देखा जो देखा, क्या उस पाकिस्तान में ये जाली हुकूमत, ये तेरी वज़ीर आज़म और ये जाली उनके हैंडलर्स आपको कबूल है? क्या आपको कबूल है? जाली हुकूमत कबूल है? अगर नहीं कबूल तो इस रियासती इदारों को कहना चाहते हैं क्या इनका रास्ता इख्तियार करो, इनका रास्ता इख्तियार करो, जमहूरियत का रास्ता इख्तियार करो, मैंडेट को, अवामी मैंडेट को मानो। जहां जहां पर तुमने अवामी मैंडेट को पांव तले
खातिर, आइन की बालादस्ती की खातिर, कानून की हुक्मरानी की खातिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर आगे बढ़े और इस मुल्क में हकीकी मानों में जमहूरियत नाफिज करें, जहाँ पर इंसानी हुकूक की जो है वो एहतराम हो, जहाँ पर आइन की बालादस्ती हो, जहाँ पर कानून की हुक्मरानी हो और जहाँ पर अवाम के हकीकी मुंतखब नुमाइंदों को जो है वो हक के हुक्मरानी हासिल हो। इरफान सलीम साहब ये बताइएगा कि दहशतगर्दी के हवाले से इजलास हो रहा है जिसमें वज़ीर आला साहब ने इनकार कर दिया शिरकत, हालांकि वज़ीर आज़म साहब और 3 सूबों के बदले शिरकत करेंगे, तो क्या ये PTI से मुतफ़िक़ करेगी इस फैसले की दहशतगर्दी के खिलाफ ये मीटिंग? देखें, हमारी खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है उसके हवाले से जिस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, हमारे चीफ मिनिस्टर के हवाले से जिस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई कि आप समझते हैं कि उसके बाद भी हम जाकर बैठे, हम बैठने के लिए फिर भी तैयार हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने वोट इमरान खान को दिया है, तो इमरान खान का मुंतखब वज़ीर आला जो उसने कहा है कि मैं उस मीटिंग में उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक मैं अपने लीडर के साथ अडियाला जेल में जो नाहक बंद है उसके साथ मिल न लूँ, उससे मैं पॉलिसी गाइडलाइन न ले लूँ, तो इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। आप मिलने दें, आपको क्या खतरा है, क्या मसला है? आपको मुंतखब वज़ीर आला है, वो मिलना चाहता है लीडर के साथ जिसके नाम के ऊपर यहाँ पे लोगों को वोट मिले हैं। जब वो मिलेगा वो पॉलिसी स्टेटमेंट आएगी, पॉलिसी गाइडलाइन आएगी, उसके मुताबिक ही वो तमाम हम रियासत पाकिस्तान जो है वो अवाम है, रियासत पाकिस्तान चंद लोग या चंद इदारे नहीं है। हम समझते हैं कि आपको खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के जो मैंडेट है उसका एहतराम करना चाहिए। आपने अपनी भरपूर कोशिश की, लेकिन यहाँ पर आवाम ने और तहरीक इंसाफ की क़यादत ने जो है वो साबित किया कि यहाँ के लोग और यहाँ के पार्लियामेंटेरियंस इमरान खान के साथ खड़े। हम फिर आपसे अर्ज करते हैं कि आप आइन का रास्ता इख्तियार करें, कानून का रास्ता इख्तियार करें, सियासी रास्ता इख्तियार करें। कोई गलत दो राय तो नहीं है। आप बैठे इन पॉलिटिकल लोगों के साथ, इन लोगों का आप देखें ना, आपको सऊदी अरब ने और आपको कतर ने कहा तो आपने जंगबंदी का ऐलान कर दिया। यही बात जब तहरीक इंसाफ की लीडरशिप करती है, यही बात जब इमरान खान करता है तो आप हमें फिर दहशतगर्द और आप हमें सहूलतकार कहते हैं। हम तो आपको यही बताते रहेंगे कि आप आइन का रास्ता इख्तियार करें, कानून का रास्ता इख्तियार करें। अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का काम है कि वो लोगों के साथ मुज़ाकरात करें। कहीं पर अगर कोई शोरिश है, कहीं पर कोई इंतशार है, तो वो अवाम के मुंतखब लोगों का काम है कि वो उसके ऊपर अमल दरामद करें। ये किसी गैर मुंतखब लोगों का और या किसी रियासती इदारे का काम नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कश्मीर की भी और लाहौर की भी पेशावर की भी फाटा की भी खिलाफ इंशाअल्लाह ताला जुल्म जबरदस्त खिलाफ जमूर लीडर नन जेल की रोक ले इमरान खान से गुनाश्ता غيور عوام بني خبر باني بويدي عمران خان ستاوا سنه جدي گیت کی عمران خان د عالمی اسټابلیشمنت په امام باندې په جیل کې د عالمی اسټابلیشمنت امام باندې پروت دی امریکا کا جو یار ہے امریکا کا جو یار ہے امریکا کا جو یار ہے انشاءاللہ نے ظلم جبر و इरफान सलीम भाई दरख्वास्त कोमा मगर वक्त शब्द तासिम मुस्तरद कवई मुझे पीना सुन मुस्तरद कवई मखफरती इमरान वो इमरान वकील सेवा
मांगते हैं। पाकिस्तान के कारकुनों, जैसे कि आप सबको मालूम है कि जब कभी भी पाकिस्तान की आवाम के मैंडेट के ऊपर शब खून मारा गया, जब कभी भी आईन को रोंदा गया, कानून को रोंदा गया, अदलिया को और अवामी मैंडेट के खिलाफ इक़दाम किए गए, तो फिर 25 मई 2022 को 79 और पुरअमन कारकुनों के ऊपर गोलियां बरसाई गई। 9 इधर पेशावर में भी 79 और पुरअमन सियासी कारकुनों के ऊपर गोलियां बरसाई गई। उसके बाद 4 अक्टूबर को फिर 79 और पुरअमन सियासी कारकुनों के ऊपर गोलियां बरसाई गई। बांधकर सीधे कारकुनों के ऊपर और पुरअमन और 79 कारकुनों के ऊपर गोलियां बरसाई। अभी 10-12 दिन पहले कश्मीर में लोग अपने हुकूक की खातिर निकले, उनके हुकूक को जो स्लब किया गया, उन हुकूक को हासिल करने के लिए निकले। वहां पर भी पुरअमन और 79 कश्मीरियों के ऊपर गोलियां बरसाई गई। चंद दिन पहले मुरीके में लोग इसराइल के खिलाफ अमरीकी कौंसलेट के सामने एहतजाज के लिए निकले। वहां पर आपने देखा जो देखा, क्या उस पाकिस्तान में ये जाली हुकूमत, ये अंतरी वज़ीर आज़म और ये जाली उनके हैंडल आपको कबूल है? क्या आपको कबूल है? जाली हुकूमत कबूल है? अगर नहीं कबूल तो इस रियासती इदारों को कहना चाहते हैं, क्या इनका रास्ता इख्तियार करो, कानून का रास्ता इख्तियार करो, जमहूरियत का रास्ता इख्तियार करो, मैंडेट को, अवामी मैंडेट को मानो। जहां जहां पर तुमने अवामी मैंडेट को पांव तले इमरान तेरा जानिसार, इमरान तेरा जानिसार, हम लग रहेंगे, हम लग झंडी उंचती गई, दुमरडी झंडी तसरपुर उंचती की जा झंडी, जन सरच चाचा से झंडी उंचती की जा झंडी, रिफ्लेक्शन उंचत के पर तो चीन करेंगे इस्लाम के अंदर पुलिस भी हो। दशा तफरी कुछ कम में फिर से जाओ करे दिमाग के राशि हमसे भरेंगे या फिर भी कहोगे या फिर भी लड़ोगे। जब सोच लिया है तो डरना क्या है? सरकार के बोलो, पुकार के बोलो, इस पार भी लेंगे, उस पार भी लेंगे। जनरल भी सुन ले, हम अवाम रियासत है, हम अवाम, 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 जुल्म के साथ
हुकूक की खातिर, आइन की बालादस्ती की खातिर, कानून की हुक्मरानी की खातिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर आगे बढ़े और इस मुल्क में हकीकी मानों में जमहूरियत नाफिज करें, जहाँ पर इंसानी हुकूक की जो है वो एहतराम हो, जहाँ पर आइन की बालादस्ती हो, जहाँ पर कानून की हुक्मरानी हो और जहाँ पर अवाम के हकीकी मुंतखब नुमाइंदों को जो है वो हक की हुक्मरानी हासिल हो। इरफान सलीम साहब ये बताइएगा कि दहशतगर्दी के हवाले से इजलास हो रहा है जिसमें वज़ीर आला खलीफा साहब ने इनकार कर दिया शिरकत, हालांकि वज़ीर आज़म साहब और 3 सूबों के वज़ीर शिरकत करेंगे, तो क्या ये PTI से मुतफ़िक़ करेगी इस फैसले की दहशतगर्दी के खिलाफ ये मीटिंग? देखें, हमारी खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है उसके हवाले से जिस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, हमारे चीफ मिनिस्टर के हवाले से जिस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई कि आप समझते हैं कि उसके बाद भी हम जाकर बैठे, हम बैठने के लिए फिर भी तैयार हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने वोट इमरान खान को दिया है, तो इमरान खान का मुंतखब वज़ीर आला जो उसने कहा है कि मैं उस मीटिंग में उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक मैं अपने लीडर के साथ अडियाला जेल में जो नाहक बंद है उसके साथ मिल न लूँ, उससे मैं पॉलिसी गाइडलाइन न ले लूँ, तो इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। आप मिलने दें, आपको क्या खतरा है, क्या मसला है? आपको मुंतखब वज़ीर आला है, वो मिलना चाहता है अपने लीडर के साथ जिसके नाम के ऊपर यहाँ पे लोगों को वोट मिले हैं। जब वो मिलेगा वो पॉलिसी स्टेटमेंट आएगी, पॉलिसी गाइडलाइन आएगी, उसके मुताबिक ही वो तमाम हम रियासत पाकिस्तान जो है वो अवाम है, रियासत पाकिस्तान चंद लोग या चंद इदारे नहीं है। हम समझते हैं कि आपको खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के जो मैंडेट है उसका एहतराम करना चाहिए। आपने अपनी भरपूर कोशिश की, लेकिन यहाँ पर आवाम ने और तहरीक इंसाफ की क़यादत ने जो है वो साबित किया कि यहाँ के लोग और यहाँ के पार्लियामेंटेरियंस इमरान खान के साथ खड़े। हम फिर आपसे अर्ज करते हैं कि आप आइन का रास्ता इख्तियार करें, कानून का रास्ता इख्तियार करें, सियासी रास्ता इख्तियार करें। कोई गलत दो राय तो नहीं है। आप बैठे इन पॉलिटिकल लोगों के साथ, इन लोगों का आप देखें ना, आपको सऊदी अरब ने और आपको कतर ने कहा तो आपने जंगबंदी का ऐलान कर दिया। यही बात जब तहरीक इंसाफ की लीडरशिप करती है, यही बात जब इमरान खान करता है तो आप हमें फिर दहशतगर्द और आप हमें सहूलतकार कहते हैं। हम तो आपको यही बताते रहेंगे कि आप आइन का रास्ता इख्तियार करें, कानून का रास्ता इख्तियार करें। अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का काम है कि वो लोगों के साथ मुज़ाकरात करें। कहीं पर अगर कोई शोरिश है, कहीं पर कोई इंतशार है, तो वो अवाम के मुंतखब लोगों का काम है कि वो उसके ऊपर अमल दरामद करें। ये किसी गैर मुंतखब लोगों का और या किसी रियासती इदारे का काम नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कश्मीर की भी और लाहौर की भी, पेशावर की भी, फाटा की भी खिलाफ इंशाअल्लाह ताला जुल्म जबर तस्यब खिलाफ जमूर लीडर नन पर जेल के ब्रोक ले इमरान खान से गुनाशना دمل غيور عوام بری خبر بانی پوری دی چې عمران خان ستا واسطه جدي کېد کی عمران خان د عالمي اسټابلیشمنت په امام باندې په جیل کې د عالمي اسټابلیشمنت په امام باندې پروت دی अमेरिका का जो यार है, अमेरिका का जो यार है, अमेरिका का जो यार है, इंशाअल्लाह ने जुल्म जबर कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान तेरे जानिसार, इमरान तेरे जानिसार, इमरान तेरे जानिसार, पाकिस्तान तेरे के साथ, पाकिस्तान तेरे के साथ, सुहैल अफरीदी जिंदाबाद, सुहैल अफरीदी जिंदाबाद। इरफान सलीम भाई तफास कोमा लगा रो कि शक्ल कासिम मुस्तरद कवई मुझे पीला सुद मुस्तरद कवई
करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। पाकिस्तान के कारकुनों, जैसे कि आप सबको मालूम है कि जब कभी भी पाकिस्तान की आवाम के मैंडेट के ऊपर शब खून मारा गया, जब कभी भी आईन को रोंदा गया, कानून को रोंदा गया, अदलिया को और अवामी मैंडेट के खिलाफ इक़दाम किए गए, तो फिर 25 मई 2022 को निहत्थे और पुरअमन कारकुनों के ऊपर गोलियां बरसाई गई। 9 इधर पेशावर में भी निहत्थे और पुरअमन सियासी कारकुनों के ऊपर गोलियां बरसाई गई। उसके बाद 4 अक्टूबर को फिर निहत्थे और पुरअमन सियासी कारकुनों के ऊपर गोलियां बरसाई गई। बांधकर सीधे कारकुनों के ऊपर और पुरअमन और निहत्थे कारकुनों के ऊपर गोलियां बरसाई। अभी 10-12 दिन पहले कश्मीर में लोग अपने हुकूक की खातिर निकले, उनके हुकूक को जो सलब किया गया, उन हुकूक को हासिल करने के लिए निकले। वहां पर भी पुरअमन और निहत्थे कश्मीरियों के ऊपर गोलियां बरसाई गई। चंद दिन पहले मुरीके में लोग इसराइल के खिलाफ अमरीकी कौंसलेट के सामने एहतजाज के लिए निकले। वहां पर आपने देखा, जो देखा, क्या उस पाकिस्तान में ये जाली हुकूमत, ये अंतरी वज़ीर आज़म और ये जाली उनके हैंडलर्स आपको कबूल है? क्या आपको कबूल है? जाली हुकूमत कबूल है? अगर नहीं कबूल तो इस रियासती इदारों को कहना चाहते हैं, क्या इनका रास्ता इख्तियार करो, कानून का रास्ता इख्तियार करो, जमहूरियत का रास्ता इख्तियार करो, मैंडेट को, अवामी मैंडेट को मानो। जहां पर तुमने अवामी मैंडेट को पांव तले इमरान तेरा जानिसार, इमरान तेरा जानिसार, हम लग रहेंगे, हम लग झंडी उंचती गई, दुमरडी झंडी तासर दोनों उंचती की जा झंडी, जान सर चाचा से झंडी उंचती की जा झंडी, फ्लेक्शन उंचत के पर तो छीन के लेंगे इस लाख के अंदर पुलिस भी हो। बादशाह का खल कुछ कम में फिर से जाओ कर दे मक्की राशि दादागिरी हमसे भरेंगे, या फिर भी कहोगे, या फिर भी लड़ोगे। जब सोच लिया है तो डरना क्या है? सरकार के बोलो, पुकार के बोलो, इस पार भी लेंगे, उस पार भी लेंगे। जनरल भी सुन ले, हम अवाम रियासत है, हम अवाम, 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 जुल्म के सामने जमीन फरोश हुकूमत हुकूक की खातिर, आइन की बालादस्ती की खातिर, कानून की हुक्मरानी की खातिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर आगे बढ़े और इस मुल्क में हकीकी मानों में जमहूरियत नाफिज करें, जहाँ पर इंसानी हुकूक की जो है वो एहतराम हो,
जहाँ पर आइन की बालादस्ती हो, जहाँ पर कानून की हुक्मरानी हो और जहाँ पर अवाम के हकीकी मुंतखब नुमाइंदों को जो है वो हक हुक्मरानी हासिल हो। इरफान सलीम साहब ये बताइएगा कि दहशतगर्दी के हवाले से इजलास हो रहा है जिसमें वज़ीर आला साहब ने इनकार कर दिया शिरकत, हालांकि वज़ीर आज़म साहब और 3 सूबों के वज़ीर शिरकत करेंगे। तो क्या ये PTI से मुतफ़िक़ करेगी इस फैसले की दहशतगर्दी के खिलाफ ये मीटिंग? देखें, हमारी खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है उसके हवाले से जिस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, हमारे चीफ मिनिस्टर के हवाले से जिस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई कि आप समझते हैं कि उसके बाद भी हम जाकर बैठे, हम बैठने के लिए फिर भी तैयार हैं। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने वोट इमरान खान को दिया है, तो इमरान खान का मुंतखब वज़ीर आला जो उसने कहा है कि मैं उस मीटिंग में उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक मैं अपने लीडर के साथ अडियाला जेल में जो नाहक बंद है उसके साथ मिल न लूँ, उससे मैं पॉलिसी गाइडलाइन न ले लूँ, तो इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। आप मिलने दें, आपको क्या खतरा है, क्या मसला है? आपको मुंतखब वज़ीर आला है, वो मिलना चाहता है अपने लीडर के साथ जिसके नाम के ऊपर यहाँ पे लोगों को वोट मिले हैं। जब वो मिलेगा, वो पॉलिसी स्टेटमेंट आएगी, पॉलिसी गाइडलाइन आएगी, उसके मुताबिक ही वो तमाम हम रियासत पाकिस्तान जो है वो अवाम है। रियासत पाकिस्तान चंद लोग या चंद इदारे नहीं है। हम समझते हैं कि आपको खैबर पख्तूनख्वा की अवाम के जो मैंडेट है उसका एहतराम करना चाहिए। आपने अपनी भरपूर कोशिश की, लेकिन यहाँ पर अवाम ने और तहरीक इंसाफ की क़यादत ने जो है वो साबित किया कि यहाँ के लोग और यहाँ के पार्लियामेंटेरियंस इमरान खान के साथ खड़े। हम फिर आपसे अर्ज करते हैं कि आप आइन का रास्ता इख्तियार करें, कानून का रास्ता इख्तियार करें, सियासी रास्ता इख्तियार करें। कोई गलत दो राय तो नहीं है। आप बैठे इन पॉलिटिकल लोगों के साथ, इन लोगों का आप देखें ना, आपको सऊदी अरब ने और आपको कतर ने कहा तो आपने जंगबंदी का ऐलान कर दिया। यही बात जब तहरीक इंसाफ की लीडरशिप करती है, यही बात जब इमरान खान करता है, तो आप हमें फिर दहशतगर्द और आप हमें सहूलतकार कहते हैं। हम तो आपको यही बताते रहेंगे कि आप आइन का रास्ता इख्तियार करें, कानून का रास्ता इख्तियार करें। अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का काम है कि वो लोगों के साथ मुज़ाकरात करें। कहीं पर अगर कोई शोरिश है, कहीं पर कोई इंतशार है, तो वो अवाम के मुंतखब लोगों का काम है कि वो उसके ऊपर अमल दरामद करें। ये किसी गैर मुंतखब लोगों का और या किसी रियासती इदारे का काम नहीं है। कश्मीर की भी और लाहौर की भी, पेशावर की भी, फाटा की भी खिलाफ इंशाअल्लाह ताला जुल्म जबर तस्यब खिलाफ जमू लीडर नन बजेल के प्रोत ले इमरान खान से गुनाशना दमन बयूर अवाम बड़ी खबर बारी पूरी दी कि इमरान खान स्ता वसने जते गेट की इमरान खान द आलमी एस्टेब्लिशमेंट में इमाम आने बजेल के तो आलमी एस्टेब्लिशमेंट में इमाम आने प्रूफ दे। अमेरिका का जो यार है, अमेरिका का जो यार है, अमेरिका का जो यार है, इंशाअल्लाह ने जुल्म जबर तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। पाकिस्तान के कारकुनों, जैसे कि आप सबको मालूम है कि जब कभी भी पाकिस्तान की अवाम के मैंडेट के ऊपर शब खून मारा गया, जब कभी भी आइन
ऊपर गए, फिर निहत्थे और पुरअमन सियासी कारकुनों के ऊपर गोलियां बरसाई गई। बांधकर सीधे कारकुनों के ऊपर और पुरअमन और निहत्थे कारकुनों के ऊपर गोलियां बरसाई। अभी 10-12 दिन पहले कश्मीर में लोग अपने हुकूक की खातिर निकले, उनके हुकूक को जो सलब किया गया, उन हुकूक को हासिल करने के लिए निकले। वहां पर भी पुरअमन और निहत्थे कश्मीरियों के ऊपर गोलियां बरसाई गई। चंद दिन पहले मुरीके में लोग इसराइल के खिलाफ अमरीकी कौंसलेट के सामने एहतजाज के लिए निकले। वहां पर आपने देखा जो देखा, क्या उस पाकिस्तान में ये जाली हुकूमत, ये तेरी वज़ीर आज़म और ये जाली उनके हैंडल आपको कबूल है? क्या आपको कबूल है? जाली हुकूमत कबूल है? अगर नहीं कबूल तो इस रियासती इदारों को कहना चाहते हैं, क्या इनका रास्ता इख्तियार करो, कानून का रास्ता इख्तियार करो, जमहूरियत का रास्ता इख्तियार करो, मैंडेट को, अवामी मैंडेट को मानो। जहां जहां पर तुमने अवामी मैंडेट को पांव तले इमरान तेरा जानिसार, इमरान तेरा जानिसार, हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके झंडी उंचती गई, दुमरडीर झंडी दसर दोनों उंचती की जा झंडी, जन सर चाचा से झंडी उंचती की जा झंडी, फ्लेक्शन उंचती के लेंगे इस लाख के अंदर पुलिस भी हो बादशाह खल कुछ कम में फिर से जाओ करे दे मक्की हमसे भरेंगे आजादी, या फिर भी कहोगे आजादी, या फिर भी लड़ोगे आजादी। जब सोच लिया है आजादी तो डरना क्या है? आजादी सरकार के बोलो आजादी, पुकार के बोलो आजादी, इस बार भी लेंगे आजादी।